बाल प्रहरी और बाल साहित्य संस्थान अल्मोड़ा उत्तराखंड की ओर से आप सभी का स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और स्वागत कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे हमारे नन्हे दोस्त आयुष श्रीवास्तव जी अमेठी से। स्वागत है। क्या बात है, पर्दा खुल गया है। वही क्या बात है यार, बिल्कुल आइए। स्वागत जी, स्वागत है। सजा दो गुल को हाँ हाँ ठीक है, सजाओ सजाओ। सजा दो गुल को गुलशन सा, अवध में राम आए हैं, मेरे श्री राम आए हैं। बने कुटिया मिलते, मेरे श्री प्रभु राम आए हैं, अवध में राम आए हैं। जी धन्यवाद जी। डांस होना है आज, तो श्लोक भी होना है। श्लोक महानृत्य। पहले श्लोक भी होना, श्लोक भी होना आज। चलिए जी। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनाय संभवामि युगे युगे। जी धन्यवाद जी। क्या बात है, क्या बात है। चलिए, डांस कौन से गाने में होगा आज? काली भद्रकाली कपालिनी, दुर्गा क्षमा शिवा दात्री, स्वाहा सुधा नमो अस्तुते। जी, क्या बात है। छोटी छोटी गईये, छोटी छोटी गईये। जी, काठी का घोड़ा। छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे गाल, छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे गाल, हमरो छोटे से मदन गोपाल। आगे आगे गैया, पीछे पीछे गाल, आगे आगे गैया, पीछे पीछे गाल, हमरो छोटे से मदन गोपाल। काफी गैया, काफी है गाल, काफी गैया, काफी है गाल, हमरो छोटा सा मदन गोपाल। हमरो छोटा सा मदन गोपाल। जी धन्यवाद जी। क्या बात है, क्या बात है यार। क्या गजब का डांस यार, और क्या गजब का यार। कोई क्या गजब शानदार, क्या गजब का, क्या गजब का डांस, क्या गजब का, क्या गजब का। जी, क्या गजब का यार। बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जी। चलिए, आदरणीय श्याम पलट पांडे सर, आकाश सर शुरू करते हैं। जी बिल्कुल। जी। आप सभी को नमस्कार। मैं बाल प्रहरी और बाल साहित्य संस्थान अल्मोड़ा उत्तराखंड की ओर से आप सबका स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं आज के अपने 634वें ऑनलाइन कार्यक्रम में। और जैसा कि हम सबके संज्ञान में है, आज हमारा अभिव्यक्ति कार्यशाला होना है और महीने में हम एक दिन अभिव्यक्ति कार्यशाला करते हैं। आदरणीय ललित जलाल जी, स्वागत है आपका। माइक बंद कर लीजिए प्लीज, आदरणीय जलाल सर। तो हम, जैसे कि हम सबके संज्ञान में है, महीने में एक दिन हम अभिव्यक्ति कार्यशाला करते हैं। इस कार्यशाला में कोई भी बच्चा अपने हिसाब से आज अपनी विधा प्रस्तुत कर सकता है। तो आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच मुख्य अतिथि बतौर हैं डॉक्टर ललित जलाल जी, जो कि राजकीय इंटर कॉलेज अल्मोड़ा में कार्यरत हैं। आप हमारे भारत ज्ञान विज्ञान समिति और बाल प्रहरी परिवार के सक्रिय साथी हैं। अल्मोड़ा में जब भी हम ऑफलाइन कार्यक्रम करते हैं तो आपका पूरा सहयोग मिलता है। तो मैं आपका आज मुख्य अतिथि बतौर आपने समय निकाला, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं, स्वागत करता हूं। और आज के विशिष्ट अतिथि होंगी झांसी से हमारे बीच सृष्टि आर्या जी, जो कि कक्षा 8 की छात्रा है। उनका त्वरित भाषण होना है और त्वरित भाषण का
विषय उनको हमारी दोस्त मीमांसा जी देंगे, चैट बॉक्स में देखेंगे। मीमांसा जी, उनको त्वरित भाषण का विषय देना है और सोनाक्षी तिवारी जी को भी त्वरित भाषण का विषय दिया जाना है। और बाकी साथियों, मीमांसा जी के संज्ञान में है कौन किसकी क्या अभिव्यक्ति है, सूची पूरा शेयर की गई है आपको। बाकी समूह में भी शायद नहीं डाल पाए हम, लेकिन आज के इस कार्यक्रम में अध्यक्ष मंडल में होंगे हमारे साथी रेणु ओझा जी, सोनाक्षी तिवारी जी, दिव्या चंदोला जी, चित्रांशी लोहनी जी, और आज का कुशल संचालन करेंगे हमारी नन्ही दोस्त जो कि कक्षा 5 की छात्रा हैं, मीमांसा भट्ट, रेनेसा नर्सरी एंड स्कूल गंगोली हाट से। मैं विशेष रूप से स्वागत करता हूं, और मैं स्वागत करता हूं आदरणीय श्री आकाश शास्त्री सर, उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड, आदरणीय श्री श्याम पल्लट पांडे सर, संरक्षक बाल प्रहरी अहमदाबाद गुजरात से इस कार्यक्रम में जुड़े हुए। इस कार्यक्रम में हमारे बीच डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर जुड़ चुके हैं, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान खंडवा मध्य प्रदेश से, जो कि प्रतिदिन हमारे साथ जुड़ते हैं। और आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच कई साथी जुड़ गए हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं, जिसमें हरीश जोशी सर हैं, नारायण सिंह जी हैं, और हमारे दोस्त अच्छा रेखा जोशी जी हमारे बीच जुड़े हैं, रेखा तिवारी जी जुड़े हैं, और सतीश चंद्र भगत साहब जुड़े हैं दरभंगा बिहार से, सुमित श्रीवास्तव जी अमेठी से, सूरी भारती जी और विनोद आर्या जी झांसी से हमारे बीच जुड़े हैं। मैं सभी साहित्यकारों का, अतिथियों का, शिक्षकों का और अभिभावकों का और अपने नन्हे मुन्ने दोस्तों का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं सभी मित्रों से निवेदन करूंगा अपना माइक म्यूट कर लेंगे जब आपका नंबर आएगा बोलने का। आदरणीय श्याम पल्लट पांडे सर, आपका माइक भी खुला हुआ है, तो सभी से निवेदन होगा अपना माइक बंद कर लेंगे जब बोलने की बारी आएगी, उसी समय अपना माइक है। क्योंकि मैं कई बार कहता हूं कि वाह वाह अगर कहते हैं तो यहाँ वाह मने और भी व्यवधान करना, यानी अगर आपने वाह 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 कहा तो जो हमारा प्रतिभागी है वो उसकी आवाज और भी टकरा जाएगी, सुनाई नहीं देगी। तो आशा है आप ध्यान रखेंगे, अपना माइक बंद कर लेंगे। तो मैं सीधे आप सबकी आज्ञा से आज के कार्यक्रम को प्रारंभ करने की इजाजत आप सबसे चाहता हूं और मंच सौंपता हूं अपनी दोस्त मीमांसा भट्ट जी को। मीमांसा जी, आपका स्वागत है। जी सर। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्कार, मैं मीमांसा भट्ट, कक्षा 5, रेनेसा नर्सरी एंड स्कूल गंगोली हाट, पिथौरागढ़ से। मेरी माता का नाम श्रीमती लता भट्ट है और मेरे पिताजी का नाम श्रीमती प्रवीण चंद्र भट्ट है, और वे दोनों एक शिक्षक हैं। और मेरे छोटे भाई का नाम दक्षेश भट्ट है। और वर्तमान में मैं अपनी नानी के साथ यहाँ गंगोली हाट में रहती हूँ। इसी के साथ यहाँ जुड़े समस्त सम्मानित जनों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की कार्यशाला के मुख्य अतिथि डॉक्टर ललित जलाल सर अल्मोड़ा से और विशिष्ट अतिथि सृष्टि आर्य दीदी उत्तर प्रदेश से, बाल प्रहरी के संपादक आदरणीय श्री उदय किरौला सर, आदरणीय श्री आकाश सारस्वत सर, आदरणीय श्री श्याम पल्लट पांडे सर व मेरे समस्त भाई बहन व समस्त सम्मानित जनों का स्वागत व अभिनंदन है। मैं इन कार्यक्रमों से लगभग 2 सालों से जुड़ी हूँ और मैंने इन कार्यक्रमों में लगभग 10-11 बार संचालन कर लिया है और मैं 7-8 बार विशिष्ट अतिथि भी बनी हूँ और 8-9 बार मैं अध्यक्ष मंडल में भी गई हूँ। अध्यक्ष मंडल में भी मैं अध्यक्ष भी बनी हूँ। और इसी के साथ मैं आप सभी को कुछ नियम बताती हूँ। आपको मतलब बीच में माइक ऑन नहीं करना है और अपनी प्रस्तुति के समय वीडियो और माइक दोनों ऑन करना है और बीच में माइक खोलकर किसी को डिस्टर्ब ना करें। इसी के साथ मैं आमंत्रित करती हूँ आज की विशिष्ट अतिथि सृष्टि आर्य दीदी को। दीदी, आपका स्वागत है। जी, आपका धन्यवाद। माँ सरस्वती के चरणों में नमन करती हूँ। आज के मुख्य अतिथि बतौर हमारे बीच हैं डॉक्टर ललित जलाल सर, राजकीय इंटर कॉलेज अल्मोड़ा से आप हमारे बीच हैं। मैं आपको नमन करती हूँ एवं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। अध्यक्ष मंडली में आज से हमारे साथी हैं मेरी बड़ी बहन कुमारी रेणु, जो कक्षा 10 की छात्रा है नानक मत्ता से,
मेरी छोटी बहन कुमारी सोनाक्षी तिवारी जी जो कक्षा 7 की छात्रा हैं जालंधर पंजाब से, मेरी बहन कुमारी दिव्या चंदोला जी जो कक्षा 8 की छात्रा हैं नैनीताल से, मेरी छोटी बहन कुमारी चित्रांशु जी जो कक्षा 6 की छात्रा हैं चंपावत से। आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ। श्री आकाश सारस्वत सर जो कि शिक्षा विभाग में उपनिदेशक के पद पर हैं, उत्तराखंड से आप हमारे बीच हैं, आपका मैं स्वागत करती हूँ। अहमदाबाद गुजरात से हमारे बीच हैं श्यामपले पांडे सर जो कि बाल प्रहरी के संपादक हैं, आपको मैं नमन करती हूँ एवं स्वागत करती हूँ। श्री अशोक कुमार सर जो खंडवा मध्य प्रदेश से हमारे बीच जुड़े हैं, आपका मैं नमन करती हूँ एवं श्री उदय किरोला सर जी जिन्होंने यह बाल प्रहरी मंच भेजा है और उन्होंने आज मुझे यह अनोखा अवसर दिया है विशिष्ट अतिथि बनने का, इसलिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ एवं आप बाल प्रहरी के संपादक भी हैं, आपको मैं नमन करती हूँ एवं आपका मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ एवं आज का कुशल संचालन कर रही मेरी छोटी बहन कुमारी मीमांसी भट्ट जो कक्षा 5 की छात्रा है, आपका मैं स्वागत करती हूँ। मेरा नाम सृष्टि आर्य है, मैं कक्षा 8 की छात्रा हूँ और विंटर पब्लिक स्कूल की विद्यार्थी हूँ। मैं झांसी उत्तर प्रदेश की निवासी हूँ और आज की अभिव्यक्ति कार्यशाला में मैं प्रस्तुति दूंगी त्वरित भाषण पर। तो मीमांसी दीदी, क्या आप मुझे मेरा विषय बता सकती हैं? जी, आपका विषय होगा मेरे प्रिय शिक्षक। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि आज का मेरा विषय है मेरे प्रिय शिक्षक। जैसे कि हम सब जानते हैं कि हमारे जीवन में शिक्षक बहुत ही बड़ा रोल निभाते हैं हमें सफल बनाने में, क्योंकि हम अपना बहुत सारा वक्त स्कूल में जाया करते हैं, जाया नहीं करते, मुझे माफ कीजिए, हम अपना बहुत सारा वक्त स्कूल में यूज करते हैं। हम स्कूल में बहुत सी चीजें सीखते हैं और स्कूल में हमें चीजें सिखाने वाले शिक्षक होते हैं। शिक्षक हमारे जीवन में बहुत ही बड़ा रोल निभाते हैं, ये बात बहुत सच है। लेकिन कुछ शिक्षक ऐसे होते हैं जो हमें बहुत सी बातें सिखा जाते हैं और उनकी बातें हमें अभी तक हमारे मन में चलती रहती है कि हमारे शिक्षक ने यह बोला था। एक अच्छी शिक्षक की ये एक क्वालिटी होती है। जैसे कि मेरा विषय है मेरे प्रिय शिक्षक, तो मेरी प्रिय शिक्षक तो नहीं लेकिन मेरी प्रिय शिक्षिका हैं जिन्होंने स्कूल छोड़ दिया है, लेकिन अब भी वो मेरी प्रिय शिक्षक हैं क्योंकि वो बहुत ही अच्छे से पढ़ाती थी। मेरी प्रिय शिक्षक है मिस मनिका जैन, जिन्होंने स्कूल छोड़ दिया है। वे दिल्ली में अब पढ़ाती हैं, लेकिन फिर भी वे हमारे स्कूल में एक बहुत ही अच्छी टीचर थी। वे हमें इंग्लिश लिटरेचर पढ़ाती थी और इंग्लिश लैंग्वेज भी। उन्हें इंग्लिश लिटरेचर और इंग्लिश लैंग्वेज का बहुत ही ज्यादा ज्ञान था, इसलिए वे मेरी प्रिय शिक्षिका है और वे हमें हमारी पूरी क्लास को हर चीज बहुत ही एक कार्य अनुसार सिखाती थी और कोई भी चीज बीच में मिस नहीं करती थी। और अगर कोई भी उनसे कोई भी सवाल पूछता था तो वे बहुत ही पोलाइटली उसका आंसर देती थी और हर किसी को एक बार में ही वे आंसर समझ में आ जाता था। कुछ स्टूडेंट्स, जैसे कि कुछ स्टूडेंट, हर एक क्लास में ऐसा कोई स्टूडेंट होता है जो टीचर की नहीं सुनता है। मनिका मैम की क्लास में वह स्टूडेंट भी शांत रहता था। वे इतनी अच्छे से पढ़ाती थी और उनका पढ़ाने का स्टाइल, एक बार जब उनकी हमारे स्कूल में हर रोज असेंबली होती है अलग अलग क्लासेस की, तो जब उनकी क्लास की असेंबली हुई थी तो प्रिंसिपल सर ने भी हमारे प्रिंसिपल सर ने भी बताया था कि वह कितने अच्छे से पढ़ाती हैं। फिर और उस असेंबली के बाद मनिका मैम ने जब हम सभी को वे लेक्चर देने आई थी, तब भी उनमें एक अलग ही सा कॉन्फिडेंस झलक रहा था और उन्हें कभी ओवर कॉन्फिडेंस नहीं हुआ उनके काम के प्रति, बल्कि बहुत से शिक्षक और हमारे प्रधानाचार्य उनकी बहुत तारीफ करते थे, लेकिन उन्हें कभी ओवर कॉन्फिडेंस नहीं हुआ और वे अपने टीचिंग स्टाइल को बढ़ाती गई। और हम बहुत बार सोचते हैं कि एक अच्छे शिक्षक की क्या क्वालिटीज होती हैं। वे सारी क्वालिटीज मुझे मिस मनिका जैन में दिखाई देती थी और 6वीं कक्षा में वे हमारी क्लास टीचर भी रही थी और उन्होंने उस क्लास टीचर के दौर में बहुत सी चीजें सिखाई थी। हम लोगों की क्लास 40 बच्चों की क्लास थी और जिसमें मेरा रोल नंबर
38 था। और फिर भी हमेशा वे एक रूल फॉलो करती थी कि रोल नंबर 1 से लेकर रोल नंबर 40 तक जिस भी बच्चे को कुछ जैसे कभी कभी हमें कुछ डाउट होता है, वे रोल नंबर 1 से लेकर रोल नंबर 40 तक हर बच्चे से उनका डाउट पूछती थी अगर होता था। और अगर किसी बच्चे को डाउट नहीं होता था तो वे आगे बढ़ जाती थी। और जब उन्हें एक अच्छा सा डाउट मिलता था, जो कि कभी कभी होता है कि शिक्षकों को भी वह डाउट आता नहीं है, तो वे हमेशा यह कहती थी कि वे अगले लेक्चर में हमें वे डाउट बताएंगी। और फिर अगले लेक्चर में यह बात हम सभी बच्चों ने नोटिस करी कि वे कभी भूलती नहीं थी कि उन्हें यह डाउट बताना था। यह उनकी बहुत ही अच्छी खासियत थी, क्वालिटी थी, जो हम सभी बच्चे पसंद करते थे। और बहुत से बच्चों की वे फेवरेट टीचर रही और मेरी भी रही, क्योंकि उनका पढ़ाने का ढंग बहुत अच्छा था। उन्हें बहुत सी जानकारी थी। जैसे कि मैंने बताया कि उनका सब्जेक्ट था इंग्लिश लिटरेचर व इंग्लिश लैंग्वेज। उन्होंने बहुत सी नॉवेल्स पढ़ी थी इंग्लिश लिटरेचर पे, और लगभग हर किसी पोएट के बारे में उन्हें पर्याप्त जानकारी थी हमारी कक्षा के हिसाब से। इसलिए वह मेरी प्रिय शिक्षिका थी। तो आज की यही मेरी प्रस्तुति रही। धन्यवाद। जी दीदी, आपने बहुत अच्छा भाषण दिया। आपने अपने प्रिय शिक्षक के बारे में हमें बताया। आपका बहुत बहुत आभार। अब मैं बुलाती हूँ आज की पहली प्रतिभागी कुमारी मनीषा रौतेला। जी दीदी, क्या आप तक मेरी जी, आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। मैं अभी करती हूँ मेरा नाम जीवन दान हो रहा है और आज बाल पहरी का 634 कार्यशाला है। तो मैं उदय किरौला सर का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने मुझे बाल पहरी से जोड़ा। जैसे कि आज अभिव्यक्ति कार्यशाला है, तो मेरी अभिव्यक्ति है सरस्वती वंदना, जिसके बोल है हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। तू क्षेत्रवान, तू स्वर की देवी, हर संगीत तुझसे, हर शब्द तेरा, हर गीत तुझसे। हम हैं अकेले, हम हैं अधूरे, तेरी शरण में हमें प्यार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। मुनियों ने समझी, गुणियों ने जानी, मुनियों ने समझी, गुणियों ने जानी, संतोष की भाषा आगम की वाणी, संतोष की भाषा आगम की वाणी। हम भी तो समझे, हम भी तो जाने, तेरी शरण में हमें प्यार माँ, तेरी शरण में हमें प्यार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। तू क्षेत्रवाणी कमल पे विराजी, हाथों पे वीणा मुकुट सर पे साजी। तू क्षेत्रवाणी कमल पे विराजी, हाथों पे वीणा मुकुट सर पे साजी। मन में हमारे मिटा दे अंधेरा, उजाले का परिवार दे माँ। मन से हमारे मिटा दे अंधेरा, उजाले का परिवार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। धन्यवाद।
जी, आपने आपने हमें बहुत अच्छी सरस्वती वंदना सुनाई। अब मैं बुलाती हूँ छोटा कश्मीर व मेरे गृह नगर से नीलाक्षी बिष्ट। नीलाक्षी बिष्ट। उनकी क्लास और स्थान भी बोलेगा। जी सर। इसी क्रम में मंच पर बुला रही हूँ मेरी बड़ी दीदी आस्था पुनेठा। आस्था पुनेठा दीदी। जी जी, आपका स्वागत है। सबसे पहले मैं हार्दिक और नमन करती हूँ। यहाँ पर उपस्थित सभी गुरुजनों को मेरा सादर प्रणाम। मैं आस्था पुनेठा जेबी मेमोरियल मानस एकेडमी कक्षा 7 की छात्रा आज आप सभी का आज की कार्यशाला में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि आज की कार्यशाला है अभिव्यक्ति, तो मैं आपको शास्त्रीय नृत्य दिखाने जा रही हूँ, जिसमें मैं आपको दिखाऊंगी कि यशोदा मैया कैसे माखन बनाती हैं और श्री कृष्ण उससे कैसे चुराते हैं और फिर वो कैसे पकड़े जाते हैं। ना दिन दिन दाना दिन दिन दाना दिन दिन दाना दिन ना दिन दिन दाना दिन दिन दाना दिन दिन दाना ना दिन दिन दाना दिन दिन दाना दिन दिन दाना धान त्रिकित धान थी तर ना दिन दिन दाना दिन दिन दाना दिन दिन दाना ना दिन दिन दाना दिन दिन दाना दिन दिन दाना ना दिन दिन दाना दिन दिन दाना दिन दिन दाना ना दिन दिन दाना दिन दिन दाना दिन दिन दाना ना दिन दिन दाना दिन दिन दाना दिन दिन दाना ना दिन दिन दाना दिन दिन दाना दिन दिन दाना ना दिन दिन दाना दिन दिन दाना दिन दिन दाना ना दिन दिन दाना दिन दिन दाना दिन दिन दाना ना दिन दिन दाना दिन दिन दाना ना दिन दिन दाना दिन दिन दाना दिन दिन दाना ना दिन दिन दाना दिन दिन दाना दिन दिन दाना ना दिन दिन दाना दिन दिन दाना दिन दिन दाना ना दिन दिन दाना दिन दिन दाना दिन दिन दाना ना दिन दिन दाना दिन दिन दाना दिन दिन दाना ना दिन दिन दाना दिन दिन दाना दिन दिन दाना ना दिन दिन दाना दिन दिन दाना दिन दिन दाना ना दिन दिन दाना दिन दिन दाना दिन दिन दाना ना दिन दिन दाना दिन दिन दाना दिन दिन दाना ना दिन दिन दाना दिन दिन दाना दिन दिन दाना धान त्रिकित धान थी तर ना दिन दिन दाना दिन दिन दाना दिन दिन दाना ना दिन दिन दाना दिन दिन दाना दिन दिन दाना ना दिन दिन दाना दिन दिन दाना दिन दिन दाना ना दिन दिन दाना दिन दिन दाना ना दिन दिन दाना दिन दिन दाना दिन दिन दाना ना दिन दिन दाना दिन दिन दाना दिन दिन दाना ना दिन दिन दाना दिन दिन दाना दिन दिन दाना ना दिन दिन दाना दिन दिन दाना दिन दिन दाना ना दिन दिन दाना दिन दिन दाना दिन दिन दाना ना दिन दिन दाना दिन दिन दाना दिन दिन दाना ना दिन दिन दाना दिन दिन दाना दिन दिन दाना ना दिन दिन दाना दिन दिन दाना दिन दिन दाना ना दिन दिन दाना ना दिन दिन दाना ना दिन दिन दाना दिन दिन दाना दिन दिन दाना ना दिन दिन दाना दिन दिन दाना दिन दिन दाना ना दिन दिन दाना दिन दिन दाना दिन दिन दाना ना दिन दिन दाना दिन दिन दाना दिन दिन दाना ना दिन दिन दाना दिन दिन दाना दिन दिन दाना ना दिन दिन दाना दिन दिन दाना दिन दिन दाना ना दिन दिन दाना दिन दिन दाना दिन दिन दाना ना दिन दिन दाना दिन दिन दाना दिन दिन दाना धान त्रिकित धान थी तर ना दिन दिन दाना दिन दिन दाना दिन दिन दाना ना दिन दिन दाना दिन दिन दाना दिन दिन दाना ना दिन दिन दाना दिन दिन दाना दिन दिन दाना ना दिन दिन दाना दिन दिन दाना दिन दिन दाना ना दिन दिन दाना दिन दिन दाना दिन दिन दाना ना दिन दिन दाना दिन दिन दाना दिन दिन दाना ना दिन दिन दाना दिन दिन दाना दिन दिन दाना ना दिन दिन दाना दिन दिन दाना दिन दिन दाना ना दिन दिन दाना दिन दिन दाना दिन दिन दाना ना दिन दिन दाना दिन दिन दाना दिन दिन दाना ना दिन दिन दाना ना दिन दिन दाना ना दिन दिन दाना दिन दिन दाना दिन दिन दाना तक दिन दिन दाधा तक दिन दिन दाधा तक दिन दिन दाधा थी तत आ थी ता थी तत आ थी तत। धन्यवाद। शुभ रात्रि।
कान्हा उपस्थित हो? जी आप सभी अपना माइक म्यूट करें। कान्हा और यशोदा मैया की लीला पर आधारित बहुत सुंदर नृत्य। अब मैं जिन्हें बुला रही हूँ वो है उत्तर प्रदेश से आयुषी दीदी, कक्षा 10, जामो अमेठी, उत्तर प्रदेश से। जी बहन, क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी दीदी, आपका स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वप्रथम आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं और माँ सरस्वती को प्रणाम करते हुए। मेरा नाम आयुषी श्रीवास्तव है। मैं कक्षा 10 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय बालिका इंटर कॉलेज जामू अमेठी उत्तर प्रदेश है। मैं आप सभी के समक्ष एक भजन प्रस्तुत करने जा रही हूँ। तो मेरा भजन कुछ इस प्रकार है। जी लेंगे सरकार तेरी सरकारी में, जी लेंगे सरकार तेरी सरकारी में, हमें रख लेना श्री श्याम तेरी दरबारी में, हमें रख लेना श्री श्याम तेरी दरबारी में। तेरा रुतबा तेरा नजारा तू जहां से न्यारा है, तेरा रुतबा तेरा नजारा तू जहां से न्यारा है। दिलबर मेरे तुम सा न कोई, दिलबर मेरे तुम सा न कोई, लगता मुझको प्यारा है। आ गया मजा मुझे तेरी यारी में, आ गया मजा मुझे तेरी यारी में, हमें रख लेना श्री श्याम तेरी दरबारी में, हमें रख लेना श्री श्याम तेरी दरबारी में। जी लेंगे सरकार तेरी सरकारी में, जी लेंगे सरकार तेरी सरकारी में, हमें रख लेना श्री श्याम तेरी दरबारी में, हमें रख लेना श्री श्याम तेरी दरबारी में। हुक्म जो भी कर दे बाबा काम वैसा ही करूं, हुक्म जो भी कर दे बाबा काम वैसा ही करूं। तेरे लिए गर मना पड़े तो, तेरे लिए गर मना पड़े तो, तेरे दर पर ही मरूं। क्या रखा है ऐसी रिश्तेदारी में, क्या रखा है ऐसी रिश्तेदारी में, हमें रख लेना श्री श्याम तेरी दरबारी में, हमें रख लेना श्री श्याम तेरी दरबारी में। जी लेंगे सरकार तेरी सरकारी में, जी लेंगे सरकार तेरी सरकारी में, हमें रख लेना श्री श्याम तेरी दरबारी में। तेरी लीला तेरे भजनों को सदा गाती रहूं, तेरी लीला तेरे भजनों को सदा गाती रहूं। ऐसी कृपा कर दे बाबा, ऐसी कृपा कर दे बाबा, तेरे दर आती रहूं। क्या करूं बन जाऊं तेरी प्यारी मैं, क्या करूं बन जाऊं तेरी प्यारी मैं, हमें रख लेना श्री श्याम तेरी दरबारी में, हमें रख लेना श्री श्याम तेरी दरबारी में। जी लेंगे सरकार तेरी सरकारी में, जी लेंगे सरकार तेरी सरकारी में, हमें रख लेना श्री श्याम तेरी दरबारी में, हमें रख लेना श्री श्याम तेरी दरबारी में। जी धन्यवाद। जी दीदी, बहुत सुंदर भजन गाया आपने। अब मैं आमंत्रित करती हूँ माननीय श्री आकाश सारस्वत सर को। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद प्रिय मीमांसा।
बाल प्रहरी के इस 700वें पड़ाव की तरफ बढ़ती हुई कार्यशाला में, जो कि अभिव्यक्ति कार्यशाला है, जहां सभी को स्वतंत्रता है अपनी प्रतिभा दिखाने की, अपनी इच्छा से अपनी प्रस्तुति देने की, ऐसी कार्यशाला में मुख्य अतिथि के रूप में प्रिय ललित जी, विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रिय सृष्टि, प्रिय अध्यक्ष मंडल और कार्यक्रम का बेहतरीन ढंग से संचालन कर रही प्रिय मीमांसा। इस कार्यक्रम के कर्ता धर्ता, रीढ़ की हड्डी, अनासक्त कर्मयोगियों में अग्रणी, निरंतर बाल हित चिंतक श्री उदय किरोला जी, परम सम्मानित श्री श्याम पलट पांडे जी, अशोक जी, सुमित जी, उमेश, गंगा, नीलम, किरण सहित समस्त विद्वान शिक्षक गण, विदुषी शिक्षिकाएं, अतिथिगण, अभिभावक गण, साहित्यकार गण, समाज सेवी गण, अन्य सुधीजन एवं प्रिय बच्चों, बाल प्रहरी की ये कार्यशालाएं व्यक्तित्व विकास में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर रही है। प्रतिभा प्रस्फुटन का एक मंच बन चुकी है। कोरोना काल में इन कार्यशालाओं की शुरुआत उदासीन वातावरण को समाप्त करने के लिए, सकारात्मक वातावरण के सृजन करने के लिए हुई थी, लेकिन कालांतर में इनकी उपादेयता देखते हुए अभिभावकों, शिक्षकों और बच्चों के सहयोग से आज हम 7वें 100वें पड़ाव की तरफ निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। एक से एक बेहतरीन प्रस्तुति बच्चों के द्वारा दी जाती है और बच्चे निश्चित रूप से इसके प्रभाव को स्वीकार कर रहे हैं और सुनने और देखने वाले भी बच्चों के व्यक्तित्व विकास को साक्षात देख रहे हैं। इसका पूरा श्रेय श्री उदय किरोला की प्राणपण से की गई मेहनत, जिजीवशा, ऊर्जा व श्रम को जाता है। प्यारे बच्चों, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता और पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं होता। जीवन में आगे बढ़ना है, ज्यादा से ज्यादा पढ़ना होगा। जो बच्चे माता पिता, गुरुजनों, बड़ों का सम्मान करते हुए, साथियों को सहयोग देते हुए, लेते हुए, छोटों को प्रेम करते हुए नियमित व सतत अध्ययन करते हैं, उनके भावी जीवन की बहुत सारी बाधाओं का निराकरण हो जाता है। पाठ्यक्रम के इतर साहित्य की पुस्तकें, सामान्य ज्ञान की पुस्तकें व अन्य उपादेय पुस्तकें पढ़ते हैं, उनके मस्तिष्क का बेहतर ढंग से विकास होता है, उनकी समझ का विकास होता है और जीवन में आने वाली चुनौतियों के लिए वो तैयार हो जाते हैं। निश्चित रूप से शिक्षा वो शस्त्र है जो रंग को भी राजा बना देता है और शिक्षा के अभाव में राजा भी रंक बन जाता है। प्यारे बच्चों, आज की सबसे बड़ी समस्या व्यसन मुक्त समाज के निर्माण की है, चरित्र निर्माण की है। बीड़ी, सिगरेट, अतर, चरस, तंबाकू जैसे खतरनाक मादक द्रव्यों का पूर्णतः बहिष्कार बहुत जरूरी है। स्वस्थ समाज के निर्माण के लिए, सभी के स्वास्थ्य के लिए इन पतनशील वस्तुओं का पूर्णतः परित्याग बहुत ही जरूरी है। जिस देश के नागरिक व्यसन मुक्त हों, सच चरित्र हों, उस देश को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। आज इस महत्वपूर्ण अवसर पर सभी का आभार प्रकट करते हुए, मुख्य अतिथि सहित सभी का आभार प्रकट करते हुए और सभी बच्चों को शुभाशीष देते हुए और बेहतरीन संचालन की मीमांसा को शुभाशीष के साथ बधाई देते हुए और अंत में कवि जयशंकर प्रसाद के 2 शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। अमर्त्य वीर पुत्र हो, दृढ़ प्रतिज्ञा सोच लो,
प्रशस्त पुण्य पंथ है, बढ़े चलो बढ़े चलो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सर, आपने हमारा मार्गदर्शन किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार सर। अब मैं जिन्हें बुलाने जा रही हूँ वह है योगिता जोशी, कक्षा 2, पिथौरागढ़ से। योगिता जी, अब मैं आमंत्रित करती हूँ आज की छठी प्रतिभागी किरण, मेरी 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 बहन किरण, कक्षा 5, उत्तर प्रदेश से। किरण जी बहन, मैं जी, आपका माइक म्यूट है। जी मैं उपस्थित हूँ। जी, आप अपने प्रस्तुत दीजिए किरण जी। मेरा नाम किरण है, मैं कक्षा 5 की छात्रा हूँ। विद्यालय का नाम प्राथमिक विद्यालय नगला केशौरा है। मेरी एक पाठ पुस्तक की कविता है, वो इस प्रकार है। कुछ रंग भरे फूल, कुछ खट्टे मीठे फल, थोड़ी बांसुरी की धुन, थोड़ा जमुना का जल। कोई लाके मुझे दे, कोई लाके मुझे दे, एक सोना जड़ा दिन, एक रूप भरी रात, एक फूलों भरा गीत, एक गीतों भरी बात। कोई लाके मुझे दे, कोई लाके मुझे दे, एक छाता छाँव का, एक धूप की घड़ी, एक बादलों का कोट, एक दूब की चढ़ी। कोई लाके मुझे दे, कोई लाके मुझे दे, एक छुट्टी वाला दिन, एक अच्छी सी किताब, एक मीठा सा सवाल, एक नन्हा सा जवाब। कोई लाके मुझे दे, कोई लाके मुझे दे। जी धन्यवाद सभी को। शुभ रात्रि। जी, आपने बहुत अच्छी कविता सुनी। जी, आपने बहुत अच्छी कविता सुनाई। आप अपनी प्रस्तुति के समय अपना वीडियो जरूर ऑन करें। इसी के साथ अब मैं बुलाती हूँ आदित्य अग्रवाल दद्दा को, कक्षा 8, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश से। दद्दा, हम उपस्थित हैं। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन है। करता हूँ। मेरा नाम आदित्य अग्रवाल, कक्षा 8 का विद्यार्थी, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश से हूँ। आज मैं अपनी एक स्वरचित कविता सुनाने जा रहा हूँ और ये कविता होली पर है। आज मैं अपनी होली की कथा कविता के रूप में प्रस्तुत करूंगा। यह कथा 5000 साल पुराना, कहता था हिरण्यकशिपु अभिमाना। प्रहलाद था उनके पुत्र नाम का, बड़ा भक्त था श्री विष्णु जी का। हिरण्यकशिपु था विष्णु विरोधी, प्रहलाद कहते अपनी मनमौजी। खुद को कहता ईश्वर अविनाशी, प्रहलाद न मानते यह विचारी। वह राक्षस करता प्रहलाद से घृणा, चाहता था उसकी हत्या करना। पर वह था इस बात से अनजान, रक्षा करेंगे साक्षात विष्णु भगवान। होलिका थी हिरण्यकशिपु की बहन, करती थी अग्नि की जलन वहन। प्रहलाद जब गोद पर बैठेगा, वह जलकर खाक हो जाएगा। आया दिन वह बड़ा ऐतिहासिक, किया बलिदान को सार्वजनिक। प्रहलाद गोद पर बैठ गया, आग जली और खेल शुरू हो गया। प्रहलाद को था अटल विश्वास, फिर चमत्कार हुआ जगन्नीवास। प्रहलाद बार बार बच गया, पर होलिका का शरीर जल गया। हिरण्यकशिपु हुआ आग बबूला, उसको कुछ समझ नहीं आता। प्रहलाद के सामने तान दी तलवार, करने ही जा रहा था उस पर वार। फिर एक खंबा पूरा फटा, आए विष्णु रूप श्री नरसिंहा। हिरण्यकशिपु को गोद पर लेटा दिया,
पे छाती चीर कर वध कर दिया। बुराई पर अच्छाई की जीत मनाने, प्रहलाद की भक्ति को याद करने मनाते हैं हम रंगों की टोली, जिसका प्यारा नाम है होली। धन्यवाद। जी दादा, आपने बहुत अच्छी प्रस्तुति दी। अब मंच में आमंत्रित है मेरी दोस्त हर्षिता जोशी, कक्षा 5, नानक मत्ता से। जी जी, सर्वप्रथम मैं माँ शारदे को नमन करती हूँ। मेरा नाम हर्षिता है, मैं कक्षा 5 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम नानक मत्ता पब्लिक स्कूल है। मैं नानक मत्ता की निवासी हूँ, जिला उधम सिंह नगर, राज्य उत्तराखंड से। जैसे कि आज हमारी अभिव्यक्ति कार्यशाला है और इसमें अभिव्यक्ति कार्यशाला तो मेरी मनपसंद कार्यशाला भी है, जिसमें हम अपने मन का कुछ भी सुना सकते हैं। तो मैं भी आपके साथ अपनी एक स्वरचित कविता प्रस्तुत करूंगी। जैसे कि एग्जाम से, परीक्षा से तो हर किसी बच्चे को डर लगता है, मुझे भी लगता है, क्योंकि वो होते ही टफ है। तो आज मेरी पोएम भी ये परीक्षा पर ही है। तो इसका टॉपिक है हाय रे ये परीक्षा। तो ये कुछ इस प्रकार है। जिस नाम को सुनने से कांपता है हर बच्चा, वो है परीक्षा। परीक्षा का पेपर हाथ में आते ही इतना डर लगता है कि अच्छा नहीं किया तो घर पर पक्का पिटना है। 3 घंटे में करने होते हैं लगभग 40 सवाल, एक भी छूटा तो घर पर होता है बवाल। रिजल्ट के एक दिन पहले रात को नींद नहीं आती है, अच्छा नंबर पाने के लिए भगवान की याद आती है। रखते हैं विद्यार्थी भगवान का व्रत, रखते हैं विद्यार्थी भगवान का व्रत। अगर फेल हुए तो लगता है होगा डंडे से नित। पास होने पर मिलता है शानदार इनाम और मुख से निकलता है थैंक यू भगवान। फिर आती है अगली कक्षा, तब भी मुख से निकलता है हाय रे परीक्षा, हाय रे परीक्षा। धन्यवाद। जी, आपने परीक्षा को लेकर बहुत अच्छी कविता सुनाई। अब मैं बाल मिठाई के शहर अल्मोड़ा से बुला रही हूँ खुशी दीदी को, जो कि कक्षा 7 की छात्रा हैं। जी बहन, मैं आपका स्वागत है। परम पूजनीय ज्ञानदायिनी माँ शारदे को मेरा सादर नमन। मैं खुशी जोशी, कक्षा 7, आर्यकन्या इंटर कॉलेज अल्मोड़ा से आज के कार्यक्रम बाल प्रहरी में नवरात्रि के शुभ अवसर पर एक भजन प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जो कि इस प्रकार है। कितनी सुंदर है माँ तेरी नगरी, कितनी सुंदर है माँ तेरी नगरी। भोले पैदल चले आ रहे हैं, भोले पैदल चले आ रहे हैं। उनकी जटा में गंगा विराजे, उनकी जटा में गंगा विराजे। वो बहते चले आ रहे हैं, वो बहते चले आ रहे हैं। उनके माथे पे चंदा विराजे, उनके माथे पे चंदा विराजे। वो चमकाते चले आ रहे हैं, वो चमकाते चले आ रहे हैं। कितनी सुंदर है माँ तेरी नगरी, भोले पैदल चले आ रहे हैं। उनके कानों में बिच्छू विराजे, उनके कानों में बिच्छू विराजे। वो लटकाते चले आ रहे हैं, वो लटकाते चले आ रहे हैं। उनके गले में नाग विराजे, उनके गले में नाग विराजे। वो लहराते चले आ रहे हैं,
वो लहराते चले आ रहे हैं। कितनी सुंदर है माँ तेरी नगरी, भोले पैदल चले आ रहे हैं। उनके हाथों में डमरू विराजे, उनके हाथों में डमरू विराजे, वो बजाते चले आ रहे हैं, वो बजाते चले आ रहे हैं। उनके अंगों में बाघांबर छाला, उनके अंगों में बाघांबर छाला, वो पहन कर चले आ रहे हैं, वो पहन कर चले आ रहे हैं। कितनी सुंदर है माँ तेरी नगरी, भोले पैदल चले आ रहे हैं। उनके पैरों में घुंघरू विराजे, उनके पैरों में घुंघरू विराजे, वो बजाते चले आ रहे हैं, वो बजाते चले आ रहे हैं। कितनी सुंदर है माँ तेरी नगरी, कितनी सुंदर है माँ तेरी नगरी, भोले पैदल चले आ रहे हैं, भोले पैदल चले आ रहे हैं। धन्यवाद। जय माता दी। शुभ नवरात्रि। जी दीदी, आपने बहुत अच्छा भजन सुनाया हमें। इसी के साथ गांधी जी की जन्मस्थली गुजरात से आमंत्रित करती हूँ मेरी छोटी बहन प्रकृति को, जो कि कक्षा 4 की छात्रा है। हाँ दीदी, मैं उपस्थित हूँ। आपका स्वागत है। धन्यवाद। मेरा नाम प्रकृति पांडे है। मैं कक्षा 4 में पढ़ती हूँ। मैं उद्गम स्कूल अहमदाबाद गुजरात की छात्रा हूँ। मैं सरस्वती माँ को नमन करके आप लोगों को एक संस्कृत भजन सुनाने जा रही हूँ। यह भजन नवरात्रि में दुर्गा माता की स्तुति है। ऐगिरि नंदिनी नंदित मेदिनी विष्णु दिनोनिनी नंदनुने जय जय भगवती शिनी कंटक तुम्बिरी भूरि कुटुंबिरी भूरि कृदे जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपतिनी शैयुसुदे। धन्यवाद। जी बहन, आपने बहुत अच्छा भजन गाया, आपने बहुत अच्छा गाना हमें सुनाया। हर्षित तन। धन्यवाद दीदी। हर्षित तन हर्षित मन, आपका स्वागत है श्रीमन, आपका स्वागत है श्रीमन। अब मैं आमंत्रित करती हूँ आज के मुख्य अतिथि डॉक्टर ललित जलाल सर को। धन्यवाद मीमांसा, बहुत अच्छा लगा आपका संचालन देखकर। आदरणीय बाल प्रहरी के संपादक श्री उदय किरौला जी, जो मुझे लगता है कि हम तो केवल पढ़ाने वाले शिक्षक हैं और सिखाने वाले शिक्षक जो हैं वास्तव में उदय किरौला जी हैं, जो इस प्रकार के मंच बच्चों को प्रदान कर रहे हैं और उनकी जो अभिव्यक्ति है उसको निखारने का काम कर रहे हैं। इसी कार्यशाला में हमारे आदरणीय श्री आकाश सारस्वत सर, जो कि एक अधिकारी के साथ साथ वरिष्ठ अधिकारी होने के साथ साथ मुझे उनमें जो अच्छा गुण लगता है वो लगता है शिक्षक का। वो बच्चों को हमेशा प्रेरित करना, चाहे बागेश्वर में रहे हों और आप निदेशालय देहरादून में जो है शिक्षकों को प्रेरित और प्रोत्साहित कर छात्राओं को प्रोत्साहित करने का काम कर रहे हैं। मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। ऐसे शिक्षक और ऐसे अधिकारी हमारे बीच मौजूद हैं, मैं उनको नमन करता हूं। इसी के साथ ही हमारे अन्य शिक्षा भी जुड़े हुए हैं, शिक्षक जुड़े हुए हैं, शिक्षिकाएं जुड़ी हैं। और सबसे पहले मैं अपने प्यारे नन्हे मुन्ने छात्र छात्राओं को नमन करता हूं कि वो इस प्रकार की अभिव्यक्ति जो दे रहे हैं, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि हमारे छात्र जो हैं, छात्राएं बहुत आगे काम कर रहे हैं क्षेत्र में अपनी अभिव्यक्ति के माध्यम से।
थोड़ा सा मैं इसी बिंदु को आगे ले जाते हुए एक चीज अपना चाहता हूं आपसे कि जो हमारे 21वीं सदी के कौशल हैं उसमें अभिव्यक्ति को प्रमुखता दी गई है। उसमें जो जीवन जीने की कला है हमारी, उसमें हमारी अभिव्यक्ति मुख्य रूप से उभर कर सामने आती है। और यदि हम देखें जो हमारी अभिव्यक्ति है वो हमारी आत्मा है, क्योंकि अभिव्यक्ति एक आंतरिक सत्ता है जो हमारे अंतरात्मा की आवाज को दर्शाती है। एक यदि मैं बात करूं विश्व स्तर पर प्रसिद्ध महानतम वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन, उन्होंने कहा है इमेजिनेशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन नॉलेज, यानी उन्होंने कहा कि कल्पनाशीलता ज्ञान से बढ़कर है। ज्ञान को उन्होंने दूसरे दर्जा दिया, लेकिन बच्चों में जो कल्पनाशीलता होती है वही अभिव्यक्ति के रूप में हमारे सामने आती है। इसी प्रकार के कार्यक्रम यदि हम वैज्ञानिक सोच के साथ आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं तो देखने को मिलते हैं भारत सरकार द्वारा इंस्पायर अवार्ड, तो उसमें भी अभिव्यक्ति की जगह हम साहित्यिक शब्द को थोड़ा सा बदल दें तो उसमें आपका जो एक आइडिया होता है उसको जो है लेकर पूरा काम किया जाता है, उसमें इनोवेशन किया जाता है। तो यही हमारी आजादी, जब हम इसको थोड़ा सा आगे ले जाते हैं तो ये अभिव्यक्ति की आजादी के रूप में काम करने लगती है। तो प्यारे बच्चों, आपको सुभाशीष कि आप इस प्रकार की अभिव्यक्ति और इस प्रकार की कार्यशालाओं में यदि प्रतिभाग करेंगे तो आपका जीवन अवश्य ही जो है उज्जवल होगा और आप एक अच्छे नागरिक के रूप में, शिक्षा का जो मुख्य उद्देश्य है हमारा केवल पढ़ना पढ़ाना तक नहीं है, बल्कि एक अच्छे नागरिक के रूप में जो है उभर कर सामने आना है। तो ये जो उदय किरोला जी ने और हमारे जो अन्य लोगों ने जो इस कार्यशाला को अभिप्रेरित कर रहे हैं, संचालित कर रहे हैं, मेरा मानना है कि इस प्रकार के कार्यक्रमों से बच्चों में जो है एक अभिव्यक्ति की आजादी जो है उभर कर सामने आएगी और बच्चे इसका पूर्ण लाभ लेंगे। केवल किताबी ज्ञान या रट कर पढ़ने की परंपरा को हटकर हम जो है इस कार्यक्रम में जो है और उन्नति करेंगे। इसके साथ ही मैं सबसे पहले जो मीमांसी भट्ट है गंगोली हाट पिथौरागढ़ से, जो संचालिका है, बहुत सुंदर संचालिका के रूप में इतनी छोटी कक्षा और छोटी उम्र में आप इतना अच्छा संचालन का काम कर रहे हैं, तो ये भी एक स्किल है। इस स्किल को आप आगे बढ़ाइए और जो है अपने जीवन को समर्थ बनाइए। इसके साथ ही मैं जो है प्रदेश से और प्रदेश के बाहर से भी जो है कई छात्र छात्राओं ने प्रतिभाग किया है, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं और इस प्रकार के कार्यक्रमों में जो है वो जरूर प्रतिभाग करेंगे। इसके साथ ही मैं बच्चों से मेरा एक संदेश ये भी है कि आप अभी तो छोटी कक्षाओं में हैं, लेकिन जो आपका कक्षा स्तर बढ़ते जा रहा है तो मैं आपको एक अनुरोध जरूर है मेरा कि आप जो है स्वामी विवेकानंद जी का साहित्य का अध्ययन जरूर करेंगे और यही मेरी अभिलाषा है और उससे आपकी अभिव्यक्ति भी होगी और आपका जो है व्यक्तित्व का निर्माण भी होगा और आपका सर्वांगीण विकास होगा। और बच्चों को मुझे पता है कि ज्यादा बातचीत पसंद नहीं आती, तो और हमारे अभी कार्यक्रम आगे होने हैं तो उसमें जो है मैं आपके साथ हूं और मैं पुनः उदय किरोला जी का, आकाश शाश्वत जी का, समस्त शिक्षा अधिकारियों का, शिक्षकों का, अभिभावकों का और श्याम सर का और जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं सभी प्यारे बच्चों का मैं जो है आभार व्यक्त करता हूं कि विशेषकर उदय किरोला जी का, जिन्होंने मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी जिसके लायक मैं अपने को नहीं समझता हूं, लेकिन मैं फिर भी पुनः उनका धन्यवाद अदा करता हूं। और आने वाले समय में जब भी आप भी हमको प्रोत्साहित करने का काम करते हैं, प्रेरित करने का काम करते हैं, तो मैं पुनः सभी का आभार व्यक्त करते हुए सभी को नवरात्रि की बधाई देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। सर, आपने हमारा मार्गदर्शन किया और आपने हमें अभिव्यक्ति के बारे में बहुत कुछ बताया। आपका बहुत बहुत आभार सर। अब मैं जिन्हें बुलाने जा रही हूँ राहुल दत्ता, कक्षा 8, उधम सिंह नगर से। जी दत्ता। दत्ता नाम दोबारा बुलाइए, नाम दोबारा बुलाइए। राहुल दद्दा, कक्षा 8, उधम सिंह नगर से। राहुल दद्दा।
अब मैं मंच पर बुला रही हूँ अपने छोटे भाई जतिन सती को, जो कि कक्षा 4 के साथ छात्र हैं और बाल पहरी के सभी छात्रों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम जतिन सती है, मैं कक्षा 4 का छात्र हूँ। आज मैं अपनी एक कविता आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ, जिसका शीर्षक है खिलौने वाला, और इसकी रचयिता है सुमन कुमारी चौहान। तो मैं अपनी कविता शुरू करता हूँ। वो देखो माँ, आज खिलौने वाला फिर से आया है, कई तरह के सुंदर सुंदर नए खिलौने लाया है। हरा हरा तोता पिंजरे में, गेंद एक पैसे वाली, छोटी 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 सी मोटर गाड़ी है, सर 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 चलने वाली, छोटी सी मोटर गाड़ी, सर 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 चलने वाली। जी धन्यवाद। जी, आपने बहुत अच्छी कविता हमें सुनाई। इसी क्रम में मंच पर बुलाती हूँ प्रिंस जोशी दत्ता को, जो कि कक्षा 7 के छात्र हैं नानक मक्ता से। प्रिंस जोशी दत्ता। अब अगले प्रतिभागी हैं अथर्व अग्रवाल, कक्षा 2 उत्तर प्रदेश से। अथर्व भैया। इस कार्यक्रम के समीक्षक श्री श्याम पलट पांडे सर को मैं मंच में आमंत्रित करती हूँ। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार प्रिय मीमांसा। और आपने जैसा बताया कि आपका 11वां संचालन का अवसर है, और आप तो किरोला जी के तुरुप के पत्तों में से एक है। जब संचालन के लिए लोग तैयार नहीं होते तो आप जैसे कुशल लोगों को ही ये जिम्मेदारी दी जाती है। बहुत सुंदर संचालन, और सुंदर संचालन के लिए, त्रुटिहीन संचालन के लिए बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ। और अपनी बात आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप भी मंच पर आएं और अपनी अभिव्यक्ति दें। जी सर। तो मैं आपके समक्ष कुछ सामान्य ज्ञान के प्रश्न प्रस्तुत करती हूँ। मेरा पहला प्रश्न है, आतप का विलोम शब्द क्या होता है? आतप का विलोम शब्द क्या होता है? छाया। श्री गणेश का विलोम शब्द क्या होता है? इतिश्री। मेरा तीसरा प्रश्न है, विटामिन डी की कमी से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? जी, हड्डियां। विटामिन डी की कमी से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? हड्डियां। इसका सही उत्तर है अस्थि। अस्थि, हड्डियां को ही अस्थि कहते हैं। जी सर। ऊर्जा मापने की इकाई को क्या कहते हैं? ऊर्जा मापने की इकाई को क्या कहते हैं? इसका सही उत्तर है कैलोरी। जी धन्यवाद। बहुत सुंदर सामान्य ज्ञान के प्रश्न। और हड्डी को ही संस्कृत में अस्थि कहते हैं। तो विटामिन D3 की कमी से, धूप से हमें विटामिन D3 मिलती है, मुफ्त मिलती है। और जिनमें विटामिन D3 की कमी होती है वो लोग धूप में बैठते हैं और विटामिन D3 का सेवन करते हैं। आपके चारों प्रश्न बहुत अच्छे थे, शानदार थे, सामान्य ज्ञान के। और आपने आतप का पूछा। आतप शब्द का अर्थ बच्चे नहीं जानते। आतप से मतलब है धूप, ये संस्कृत का शब्द है। और आतप का है छाया, आपने बताया। तो सामान्य ज्ञान के ऐसे प्रश्न पूछें जो बच्चे जिनका अर्थ जानते हैं। अब अस्थि शब्द का अर्थ बच्चे नहीं जानते, इसलिए आप उसको बताएं तो हड्डियां भी याद रखें कि जिसको बच्चे समझ सकें। बहुत सुंदर सामान्य ज्ञान के प्रश्न। मैं बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ, दोहरी बधाई मीमांसा जी को, एक तो सुंदर संचालन के लिए और दूसरा
सामान्य ज्ञान के प्रश्नों के लिए आज हमारे इस अव्यक्त कार्यशाला में, जो बच्चों की मनभावन कार्यशाला होती है, जिसमें बच्चे जो चाहे वो प्रस्तुत दें। कोई भजन पेश कर रहा है, कोई स्वरचित कविता, कहीं पाठ्य पुस्तक की कविता है, कहीं नृत्य है, कहीं त्वरित भाषण है, और अनेक विधाओं में आज अपनी अभिव्यक्तियां दी सारे प्रतिभागियों। और कक्षा 2 के प्रतिभागी योगिता जोशी और अथर्व अग्रवाल दुर्भाग्यवश नहीं जुड़ पाए, लेकिन वो जुड़ेंगे अभी, क्योंकि शायद उनका नेट नहीं काम कर रहा। लेकिन कक्षा 4 से प्रकृति पांडे और जतिन सती ने सुंदर प्रस्तुतियां दी, और छोटे बच्चे हैं, दोनों को मैं बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ। और प्रकृति पांडे को और भी आना चाहिए, मंच पर बार बार आना चाहिए, जतिन जी को भी आना चाहिए, जिससे कि उनका अनुभव बढ़ेगा और हिचक दूर होगी। सारे प्रतिभागियों को बहुत बहुत हार्दिक बधाई एक बार पुनः। आज के हमारे अध्यक्ष मंडल में 4 अध्यक्ष हैं, और चारों को अपनी प्रस्तुतियां भी देनी है, अपना अध्यक्षीय वक्तव्य देना है। मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। आज के हमारे विशिष्ट अतिथि कुमारी सृष्टि आर्या, जो कक्षा 8 की छात्रा हैं, और उन्होंने अपना वक्तव्य भी दिया, और त्वरित भाषण उन्होंने चुना था, जिसमें उन्होंने अपनी प्रिय शिक्षिका के बारे में बताया। बहुत अच्छे ढंग से बताया प्रिय शिक्षिका के बारे में, कि कैसे उनकी प्रिय शिक्षिका यद्यप उन्हें आज नहीं पढ़ा रही है, फिर भी आज भी उनकी प्रिय शिक्षिका बनी हुई है। और क्यों प्रिय शिक्षिका है, तो बहुत सुंदर अभिव्यक्ति के लिए मैं उनको बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ। आज के हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर ललित जलाल जी हैं, जो राजकीय इंटर कॉलेज अल्मोड़ा से हैं। आदरणीय जलाल जी ने अपने वक्तव्य में, प्रेरणादायक वक्तव्य में बताया कि किरोला जी वो काम कर रहे हैं, हम लोग लिखते हैं, लेकिन किरोला जी बच्चों तक उस चीजों को पहुंचाते हैं, उन्हें सिखाते हैं। उन्होंने बच्चों की प्रस्तुतियों की सराहना की, और बताया कि आज जो 21वीं सदी है, इसमें अभिव्यक्त की को प्रमुखता दी जा रही है। आइंस्टाइन का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि आइंस्टाइन का मानना था कि कल्पनाशीलता ज्ञान से बढ़कर है। ज्ञान तो पढ़कर प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन कल्पना मौलिक होती है। और अभिव्यक्त की आजादी आज हमारा मौलिक अधिकार है। हमारा संविधान जब से बना तब से मौलिक अधिकार रहे, और ये कार्यशाला भी अभिव्यक्त की कार्यशाला है। इसमें पूरी आजादी, जैसे अभिव्यक्त की आजादी है संविधान हमें देता है, वैसे इस कार्यशाला में भी पूरी आजादी। आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय ने इस बात को रेखांकित किया कि हमें विवेकानंद जी के साहित्य को अवश्य पढ़ना चाहिए। उनका साहित्य हमें प्रेरणा देता है, मार्गदर्शन करता है, सभी को पढ़ना चाहिए। और उनका साहित्य एक तरह से देखा जाए तो सबसे प्रेरक साहित्य। इस संदर्भ में आज के वर्तमान प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जिक्र करना चाहूंगा, जो जब मुख्यमंत्री थे और प्रधानमंत्री हैं, तो विवेकानंद के बारे में बड़ी चर्चा किया करते थे। उनके साहित्य को उन्होंने खूब पढ़ा है, और इसीलिए आज वे एक ईमानदार कर्मठ प्रधानमंत्री के रूप में अपनी छवि पेश कर पा रहे हैं देश के सामने। ये विवेकानंद का ही प्रभाव। तो आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय ने अपने बहुमूल्य समय में समय दिया, हमारे बीच आए, बने हुए हैं, उनके प्रति मैं बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। मित्रों, इन कार्यक्रमों से शिक्षा विभाग, उत्तराखंड में शिक्षा विभाग के उपनिदेशक और शिक्षाविद आदरणीय आकाश सारस्वत जी प्रतिदिन जुड़ते हैं, आज भी जुड़े। उन्होंने बताया कि इस
अभिव्यक्ति कार्यशाला में अपनी प्रतिभा को दिखाने की स्वतंत्रता है, पूरी आजादी है। और इनमें प्रतिभा का प्रस्फुटन होता है बच्चों के व्यक्तित्व के विकास में। कार्यशाला में इनका पत्थर साबित हो रहे हैं। इनकी उत्पत्ति कोरोना काल में हुई, लेकिन आगे चल करके इनकी उपादेयता समझ में आई और लगातार बढ़ती जा रही हैं और हम 7वें पड़ाव की ओर बढ़ रहे हैं। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, हमें मेहनत करनी होती है और शिक्षा का कोई विकल्प नहीं है। और हमें पाठ्य पुस्तकों से इतर पुस्तकें पढ़नी चाहिए, क्योंकि शिक्षा वो रंग है, वो शस्त्र है जो हमें रंग से राजा बना देता है। आज व्यसन मुक्त और सचलित समाज के निर्माण की आवश्यकता है। आदरणीय सरस्वती जी के इन प्रेरक शब्दों के लिए, वक्तव्य के लिए मैं उनके प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। मित्रों, इन कार्यक्रमों से खंडवा में डाइट में सीनियर व्याख्याता के पद पर कार्यरत आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी प्रतिदिन जुड़ते हैं, आज भी जुड़े हुए हैं। अपने सुंदर रोचक उत्साहवर्धक टिप्पणियों से हमारा मनोबल बढ़ाते हैं। बच्चों की प्रस्तुतियों के साथ साथ उनकी टिप्पणियां आ जाती हैं, बच्चे उसे पढ़कर प्रफुल्लित हो जाते हैं। आज तो उनकी देखी टिप्पणी आ गई, मेरा मन खुश हो गया। आज तो समय है और वो वक्तव्य भी देंगे, आशीर्वचन भी देंगे। आदरणीय नेगी जी का मैं बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। मित्रों, इन कार्यक्रमों से देश के 16 संतरा प्रांतों के अनेक कवि, कहानीकार, साहित्य प्रेमी, मनीषी और चिंतक भी जुड़े थे। उन्हें कुछ नाम जो पटल पर आए उस प्रकार हैं: आदरणीय सुमित श्रीवास्तव जी, आदरणीय सूर्य भारती मैडम, आदरणीय हरीश जोशी जी, आदरणीय संतोष सतीश चंद्र भगत जी दरभंगा बिहार से, आदरणीय रेखा वर्मा मैडम, आदरणीय श्रीमती लता भट्ट मैडम, आदरणीय संतोष वाले जी खंडवा से, आदरणीय गिरिजा शंकर जोशी जी, आदरणीय विनोद आर्य जी खंडवा से, आदरणीय रमेश चंद ओझा जी, आदरणीय देवकी पुनेठा मैडम, आदरणीय गंगा आर्या मैडम, आदरणीय प्रकाश पांडे जी, आदरणीय प्रतिमा यादव मैडम सिद्धार्थनगर उत्तर प्रदेश से और 17 प्रांतों से जुड़ने वाले अन्य विद्वान शिक्षक और विदेशी शिक्षक हैं। आप सब प्रतिदिन कार्यक्रमों से जुड़ते हैं और जुड़कर हमारा मार्गदर्शन करते हैं। हमारे कार्यक्रमों को 4 चांद लग जाते हैं, नई गरिमा मिल जाती है, हम ऊर्जित हो जाते हैं, हमारे अंदर एक नई ऊर्जा का प्रवाह होने लगता है। हम आपके सहयोग के लिए, जुड़ाव के प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। मित्रों, जहाँ बच्चे हों, अभिभावकों का सहयोग अनिवार्य हो जाता है। और आज तो हमारे प्रतिभागियों ने बड़े हाव भाव के साथ भजन भी सुनाया और नृत्य भी दिखाया, और ये सब बिना अभिभावकों के सहयोग के संभव नहीं है। मैं अभिभावकों के इस लगातार मिलते सहयोग के प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। ये हमारा 634वां कार्यक्रम है और हम 700वें कार्यक्रम की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। हम 700 कार्यक्रम भी पूरा कर लेंगे, अभिभावकों के सहयोग से, सभी के सहयोग से। और अंत में इन कार्यक्रमों के सूत्रधार, आधारबिंदु, प्रेरणा पुरुष आदरणीय किरोला जी, जो ऋषियों का सजीवन जीते हैं। प्रातःकाल 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठकर रात 11 बजे तक इन्हीं कार्यक्रमों में लगे रहते हैं और सूची को अंतिम रूप देते हैं। और उनका जो अनुशासन है, बच्चे उसका पालन करते हैं। जैसे मैं उदाहरण दूं, कल उन्होंने व्यक्ति कार्यशाला की घोषणा की और पृष्ठिया मांगी 7 बजे के आसपास, और जब तक मैं कार्यक्रम 9 बजे तक हमने देखा कि 20-22 बच्चों ने अपनी स्वीकृति, अपनी सहमत दे दी थी। तो उनके अनुशासन का इतना प्रभाव है कि बच्चे तुरंत अपना नाम देते हैं। और मेरे ख्याल से व्यक्ति कार्यशाला उनको 2 चरणों में करनी पड़ेगी, आज और फिर संभवतः कल करें और किसी दिन करें। मैं आदरणीय किरोला जी के इन प्रयासों को कुटशः नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और अपनी वाणी को विराम देते हुए आज का बहुत सुंदर संचालन कर रही कुमारी मीमांसा भट्ट को सौंपता हूँ। कुमारी मीमांसा भट्ट कृपया आप संचालन करें।
बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जी सर। सर आपका बहुत बहुत आभार, आपने हमारा उत्साहवर्धन किया, आपका पुनः आभार। अब मैं अध्यक्ष मंडल के साथियों को बुलाती हूँ। अध्यक्ष मंडल की पहली प्रतिभागी है रेणु ओझा दीदी, कक्षा 10 नानक मत्ता से। दीदी अब मैं मंच पर स्वागत करती हूँ सोनाक्षी दीदी, कक्षा 7 जालंधर पंजाब से। जी मैं उपस्थित हूँ। जी, आपका विषय है बाल प्रहरी को मेरे सुझाव। धन्यवाद। माँ सरस्वती को मेरा नमन। मेरा नाम सोनाक्षी तिवारी है। मैं कक्षा 7वीं में पढ़ती हूँ। मेरे विद्यालय का नाम इनोसेंट हार्ट स्कूल है। मैं जालंधर पंजाब से हूँ। आदरणीय श्री उदय किरौला जी, आदरणीय श्री श्याम पलट पांडे जी, आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी, आदरणीय श्री आकार सारस्वत जी और इस पटल पर उपस्थित सभी विद्वजनों का मैं स्वागत व अभिनंदन व्यक्त करती हूँ। आज के प्रतिभागियों का भी मैं स्वागत व अभिनंदन व्यक्त करती हूँ। आज के मुख्य अतिथि आदरणीय डॉक्टर ललित जलाल जी का भी मैं स्वागत व अभिनंदन व्यक्त करती हूँ और आज के विशिष्ट अतिथि दीदी सृष्टि आर्या कक्षा 8 उत्तर प्रदेश से, उनका भी मैं स्वागत व अभिनंदन व्यक्त करती हूँ और आज का सुंदर संचालन कर रही मेरी छोटी बहन मीमांसा भट्ट कक्षा 5, आज आपने बहुत अच्छा संचालन किया और आपका भी मैं स्वागत व अभिनंदन व्यक्त करती हूँ। आज अभिव्यक्ति की कार्यशाला में सभी ने बहुत सुंदर प्रस्तुति दी। मुझे सभी की प्रस्तुति बहुत अच्छी लगी। आस्था पुनेठा कक्षा 7 जिन्होंने नृत्य पेश किया, उनका नृत्य बहुत अच्छा था। दीदी आयुषी श्रीवास्तव जी ने बहुत अच्छा गीत प्रस्तुत किया हमारे बीच में, उनका गीत मुझे बहुत अच्छा लगा। और मेरी छोटी बहन हर्षिता जोशी कक्षा 5, उनकी स्वरचित कविता जो उन्होंने परीक्षा के ऊपर सुनाई वो मुझे बहुत ही मजेदार लगी। और हाँ, परीक्षा से हमें डर तो लगता ही है जब रिजल्ट आने वाला होता है। और आज त्वरित भाषण है तो मेरा आज अभिव्यक्ति की कार्यशाला में मैंने त्वरित भाषण लिया था, तो उसमें मेरा विषय क्या आप दोहरा सकती हैं? बाल प्रहरी को मेरे सुझाव। धन्यवाद। बाल प्रहरी को मेरे सुझाव तो हैं बट मैंने कभी बताया नहीं, तो मेरे सुझाव ये हैं कि जैसे बाल प्रहरी का टाइम है 7 से 8 या कभी वो 9 तक भी चलता है, तो मैं सोचती हूँ कि बाल प्रहरी का टाइम 7:30 से रखा जाए, क्योंकि मेरे को ट्यूशन भी जाना होता है, तो उससे आके थोड़ा मेरा टाइम थोड़ा मेरे को अपने ऊपर भी लगाना होता है। मेरी सिस्टर को मैंने पढ़ाना भी होता है, तो मैं उसमें भी देना चाहती हूँ। तो अगर मैं इसमें मुझे अगर इसमें जुड़ना है तो मुझे उसमें अपनी सिस्टर को भी करना है, तो फिर मैं चाहती हूँ कि बाल प्रहरी का टाइम 7 से नहीं 7:30 से रखा जाए। और बाल प्रहरी में हर चीजें परफेक्ट ही हैं, तो इससे और कोई सुझाव नहीं होंगे। धन्यवाद जी, आपने अच्छा सुझाव दिया। अब हमारी तीसरी प्रतिभागी हैं दिव्या दीदी कक्षा 8 नैनीताल से। सबसे पहले धन्यवाद डॉक्टर ललित जलाल जी और विशिष्ट अतिथि बहन सृष्टि आर्या और आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं दिव्या चंदोला, राजकीय बालिका इंटर कॉलेज धौलाखेड़ा कक्षा 8 की छात्रा। तो आज जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि आज हम यहाँ पर बाल प्रहरी के कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं। तो सबसे पहले तो मैं उदय किरौला जी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी कि उन्होंने मुझे अध्यक्ष मंडल में शामिल किया। तो मेरे सभी छोटे बड़े भाई बहनों, आपने बहुत अच्छा यहाँ पे अपनी अपनी प्रस्तुति दी और मैं चाहती हूँ कि अब मैं भी अपनी एक प्रस्तुति दूं। तो मेरी प्रस्तुति है कि मैं एक स्वरचित कविता प्रस्तुत करना चाहती हूँ। तो मेरा इस कविता का आप लोगों के सामने इसका उद्देश्य यही है, मैं आप लोगों के सामने इसे इसलिए बोलना चाहती हूँ कि मैं चाहती हूँ कि आप लोग इसे अपने एक प्रेरणा के रूप में लीजिए। जैसे आप और मैं, हम सभी विद्यार्थी हैं और अगर हम इस कविता को अपने जीवन में अपनाएंगे तो ये हमारे लिए बहुत ही लाभदायक है। तो ये मेरी एक स्वरचित कविता है जो कि है
सपनों की उड़ान। तो ये कविता मैंने एक सपनों की उड़ान महोत्सव पर लिखी थी। तो ये कविता से मैं चाहती हूँ कि आप सभी से अपने जीवन में अपनाएं और इसे जरूर सुने। तो कविता कुछ इस प्रकार से है। तो मैं अपनी कविता बोलना चाहूंगी। लोगों की बातों पे ना, लोगों की बातों पे ना, अभी आगे बढ़ना है तुझे, अभी आगे बढ़ना है तुझे, अपने हौसलों से बाजी मार, अपने हौसलों से बाजी मार, अभी गिरकर उठना है तुझे, अभी गिरकर उठना है तुझे। इन व्यर्थ बातों पे ना रो, इन व्यर्थ बातों पे ना रो, अपने डर को मिटाना है तुझे, अपने डर को मिटाना है तुझे। परिश्रम करके फिर एक बार, परिश्रम करके फिर एक बार, माँ बाप को गर्वित कराना है तुझे, माँ बाप को गर्वित कराना है तुझे। सर झुके ना उनका, सर झुके ना उनका, इस तरह उठना है तुझे, सर झुके ना उनका, इस तरह उठना है तुझे। अपने सपनों को पूरा कर, अपने सपनों को पूरा कर, दुनिया को दिखाना है तुझे, दुनिया को दिखाना है तुझे। उम्मीदों को कायम रख, उम्मीदों को कायम रख, नई उड़ान भरनी है अभी, नई उड़ान भरनी है अभी। रुक मत इन इमारतों में बस, रुक मत इन इमारतों में बस, अभी सितारों सा जगमगाना है तुझे, अभी सितारों सा जगमगाना है तुझे। अभी बाकी है सफर, अभी बाकी है सफर, तू उड़ान शुरू तो कर, अभी बाकी है सफर, तू उड़ान शुरू तो कर। सपने साकार करने हैं तुझे, सपने साकार करने हैं तुझे, बस एक प्रयास तो कर, बस एक प्रयास तो कर। तारों की तरह चमक के दिखा, तारों की तरह चमक के दिखा, आसमान में उड़ जरा, तारों की तरह चमक के दिखा, आसमान में उड़ जरा। गगन को चूम ले तू, गगन को चूम ले तू, अपनी भीतरी ज्वाला को जगा, अपनी भीतरी ज्वाला को जगा। अपने सपने पर डटे हैं, अपने सपने पर डटे हैं, असंभव कुछ है नहीं, ना शोक मना इस हार का, ना शोक मना इस हार का। सब देख रहा तेरा अली, सब देख रहा तेरा अली। विश्वास रख तू अपने पर, विश्वास रख तू अपने पर, तेरी जीत निश्चित होनी है, तेरी जीत निश्चित होनी है। मेहनत कर और धैर्य रख, मेहनत कर और धैर्य रख, अभी जीत की माला पिरोनी है, अभी जीत की माला पिरोनी है। असंभव नहीं कोशिश तो कर, असंभव नहीं कोशिश तो कर, मुश्किलों में भी उड़ान भर, आज नहीं तो कल जीत है, अरे आज नहीं तो कल जीत है, बस ना रहने दे कोई कसर, ना रहने दे कोई कसर। तो धन्यवाद। तो मैं चाहती हूँ कि मेरे छोटे बड़े भाई बहन जितने भी जिसने भी ये कविता सुनी, तो कृपया इसे अपने जीवन में प्रेरणा का स्रोत समझ के अपने जीवन में अपनाइए और अपने सपनों की उड़ान को बहुत आगे तक ले जाइए, कुछ बन के दिखाइए इस दुनियादारी को, और कुछ बन के दिखाइए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। दीदी, आपने हमें बहुत अच्छी आत्मविश्वास से भरी एक कविता सुनाई। आपकी कविता बहुत अच्छी थी। इसी के साथ हमारी अगली प्रतिभागी हैं चित्रांशी लोनी दीदी, कक्षा 6 चंपावत से। जी धन्यवाद मीमांसा जी। क्या मेरी आवाज आ रही है? जी, आपकी आवाज आ रही है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, आपका आभार। सभी को नमस्कार, मेरा नाम चित्रांशी लोनी है। मैं कक्षा 6 माउंट कार्मल स्कूल चंपावत की छात्रा हूँ। आज मैं आदरणीय उदय किरोला सर का आभार व्यक्त करती हूँ कि सर ने मुझे अध्यक्ष मंडल में शामिल किया, एवं आज के मुख्य अतिथि महोदय का मैं आज की कार्यशाला में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर, श्याम पलट पांडे सर, अशोक कुमार नेगी सर एवं आकाश सारस्वत सर का मैं आज की कार्यशाला एवं अन्य अतिथियों और अभिभावकों का आज की कार्यशाला में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं, आज हमारी अभिव्यक्ति कार्यशाला है, तो मैं आज आप सभी के सामने कुमाऊनी गीत घुमाए दे, जो प्रियंका मेहर जी द्वारा लिखा गया है, आप सभी के सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ। तेरा मेरा बारा माँ चंपा बजारा, माँ चर्चा होड़ लगी, माँ चर्चा होड़ लगी। सुन दे ग्योला मेरा ग्योला तू ब्योली बने दे, तू छे मेरो मैं छुते उत्तराखंड घुमा दे। सुन दे ग्योला मेरा ग्योला ब्योली बने दे, तू छे मेरो मैं छुते उत्तराखंड घुमा दे। घुमे 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 दे, घुमे 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 दे, घुमे 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 दे, घुमे 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 दे। देखियो मैंने मसूरी,
दिखियो मैंने मसूरी तू नैनीताल घूमे दे, तू नैनीताल घूमे दे। सुन रे गेला मेरे गेला तो चुमकी दिले दे, नाक की नाथुली में के अति पसंद आएगी। सुन रे गेला मेरे गेला तो झुमकी दिले दे, नाक की नाथुली में के अति पसंद आएगी। बुला ले तू पंडित, बुला ले तू पंडित ब्याह कर हर हाल माँ। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाली छुई हूँ दिल पहाड़ माँ, छुई हूँ दिल पहाड़ माँ। बुला ले तू पंडित नू ब्याह कर हर हाल माँ। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाली छुई हूँ दिल पहाड़ माँ, छुई हूँ दिल पहाड़ माँ, छुई हूँ दिल पहाड़ माँ। लिखियो मैंने मसूरी हो, देखियो मैंने मसूरी तू नैनीताल घूमे दे, तू नैनीताल घूमे दे। सुन रे गेला मेरे गेला तो झुमकी दिले दे, नाक की नथुली में के अति पसंद आएगी। सुन रे गेला मेरे गेला तो झुमकी दिले दे, नाक की नथुली में के अति पसंद आएगी। धन्यवाद। सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं एवं शुभरात्रि। धन्यवाद। जी जी दीदी, आपने हमें बहुत सुंदर लोकगीत सुनाया। इसी के साथ हम लोग छूटे हुए साथियों को आमंत्रित करती हूँ। नीलाक्षी बिष्ट, नीलाक्षी बिष्ट। जी मैं सबसे पहले माँ सरस्वती को मेरा प्रणाम। मैं नीलाक्षी बिष्ट कक्षा 5 की छात्रा। आज मैं आपके सामने नृत्य प्रस्तुत करना चाहती हूँ जो इस प्रकार है। आपका माइक म्यूट है। अब मैं अपने दूसरे प्रतिभागी को बुलाती हूँ। योगिता जोशी, योगिता जोशी। सॉरी मेरा नेटवर्क चला गया था। ये आपको मेरी आवाज आ रही है? क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? जी। सभी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम योगिता है। राजकीय प्राथमिक विद्यालय पोखरी है और मैं एक कविता उपस्थित करना चाहती हूँ जिसका नाम है बहुत हुआ। बादल भैया बहुत हुआ, कीचड़ कीचड़ पानी पानी, याद सभी को आई नानी। सारा घर दिन रात जाए कहाँ कहाँ पर की, घर में फंसे बोझ झेलना। सूरज दादा धूप खिलाए, ताल नदी सड़कों से जाए, भैया तुम भी करो दुआ। शुभ रात्रि। और आप सभी को हिंदू नववर्ष की शुभकामनाएं। नवरात्रि। जी सर, मैं उपस्थित हूँ। जी, आप अपनी प्रस्तुति दीजिए। सबसे पहले
अब मैं अगली प्रतिभागी को बुलाती हूँ। किरण, मेरी बहन किरण। किरण, जल्दी जल्दी नाम बोलते जाएं दोस्त। जी सर। राहुल दादा, राहुल दादा, सीधे सीधे बोलते जाएं, सीधे सीधे बोलते जाएं जी, सीधे सीधे बोलते जाएं। जी सर। अथर्व अग्रवाल, अथर्व अग्रवाल। रेनू ओझा दीदी, रेनू ओझा दीदी। ओझा दीदी। प्रिंस जोशी का नाम आ गया कि अभी बाकी है? जी सर, प्रिंस जोशी। प्रिंस जोशी। अब मैं आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर, खंडवा मध्य प्रदेश से। जी मीमांसा दीदी, मीमांसा जी मेरी आवाज आ रही है? जी सर, आपकी आवाज आ रही है। तो आपको ढेर सारी बधाइयां, बहुत सारी शुभकामनाएं। आपने बहुत ही शानदार कार्यक्रम का जो संचालन किया और कार्यक्रम के संचालन को भी आपने एक बार पुनः जो है शिखर पर पहुंचा दिया। और आपकी जो प्रस्तुति थी, आपने जो सामान्य ज्ञान के प्रश्न लिए थे, वो बहुत ही रोचक और नए किस्म के प्रश्नों को आपने अपनी प्रस्तुति में शामिल किया था। तो आज के कार्यशाला जो है वो अभिव्यक्ति कार्यशाला के रूप में एक अनोखी कार्यशाला के स्वरूप के साथ हमारे बीच आई है। आज के कार्यक्रम का मुख्य अतिथि स्वीकार कर रहे हमारे बीच सक्रिय सहभाग करने वाले आदरणीय डॉक्टर ललित जलाल जी, जो राजकीय इंटर कॉलेज अल्मोड़ा से हमारे बीच सक्रिय सहभाग कर रहे हैं। आपका बहुत अभिनंदन है। बाल प्रहरी के 634वें ऑनलाइन कार्यक्रम में उपस्थिति प्रदान करने वाले दोस्तों में विशिष्ट अतिथि कुमारी षष्ठी आर्य जी, अध्यक्ष मंडल के दोस्तों में रेणु जी, सोनाक्षी जी, दिव्या जी, चित्रांशी जी, और प्रतिवाद करने वाले दोस्तों में मनीषा जी, नीलाक्षी जी, आस्था जी, आयुषी जी, योगिता जी, किरण जी, आदित्य जी, हर्षिता जी, खुशी जी, प्रकृति पांडे जी, राहुल पोखरिया जी, जतिन जी, प्रिंस जी और अथर्व जी। अभी इसमें से भी हम इंतजार कर रहे हैं कि आप अपना प्रस्तुतियों को अभिव्यक्ति के रूप में निकालेंगे। दोस्तों, आज की जो कार्यशाला है बहुत महत्वपूर्ण कार्यशाला बन पड़ी है। और इस कार्यशाला में चूंकि मैं देख रहा हूं कि अभिव्यक्ति को त्वरित भाषण के रूप में, स्वरचित कविता के रूप में, लोक गीत गायन के रूप में, सामान्य ज्ञान प्रश्नावली के रूप में, सरस्वती वंदना के रूप में, नृत्य अभिव्यक्ति के रूप में, और मैं तो देख रहा था कि जो गत भाव नृत्य अभिव्यक्ति के साथ में आ रहे थे और उन भावों की जो प्रस्तुतियां थी उसमें गाते हुए नृत्य प्रस्तुत करना अपने आप में एक अद्भुत कला कौशल बिखेर रहा था। इसी तरह से पाठ्य पुस्तक की कविता को प्रस्तुत करना, स्वरचित कविता को प्रस्तुत करना, जिसमें अभी जो कविता प्रस्तुत की गई बहुत ही शानदार प्रस्तुति थी और दिव्या जी ने कमाल कर दिया उस प्रस्तुति के लिए। स्वरचित कविता, और उस स्वरचित कविता में इतने उच्च कोटि के भावों को आपने शामिल किया कि वो सारी की सारी पंक्तियां प्रेरणा प्रदान करने वाली। और आपने सही कहा कि इस तरह की जो पंक्तियां, इस तरह का जो काव्य सृजन है, उससे हर व्यक्ति प्रेरणा ले सकता है। तो सभी नन्हे मुन्ने दोस्तों को मैं बधाइयां देता हूं और शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। आज के कार्यक्रम में आपने बहुत सारी चीजों को जानने की कोशिश की और कुछ तकनीकी कारणों से कई बार प्रस्तुतियों में बाधाएं आती हैं, लेकिन जैसा कि दिव्या जी की कविता में बाधाओं से लड़ने की बात और
कठिनाइयों से झगड़ने की बात और विजय प्राप्त करने की जो एक संदेशात्मक अभिव्यक्ति थी वो यहाँ पे दिखाई देती। तो मैं सभी दोस्तों को उनकी सुंदर प्रस्तुति को ढेर सारी बधाइयां देता हूँ, शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। आज के कार्यक्रम में आदरणीय डॉक्टर जलाल सर ने अभिव्यक्ति और अभिव्यक्ति को कैसे जो है जीवन के साथ जोड़ा जाता है उसके ऊपर अपना विचार रखा। आज के कार्यक्रम में हमेशा की तरह में मार्गदर्शन प्रदान करने वाले आदरणीय आकाश सारथर सर, बच्चों की प्रोत्साहन भरी टिप्पणियों को रेखांकित करने वाले आदरणीय श्याम पलट पांडे सर, और बच्चों के सच्चे मित्र ऋषिवत तपश्चर्या में लीन रहने वाले, उत्तराखंड के शिखर पर विराजित होने वाले आदरणीय उदय किरोला सर को कोटि से अभिनंदन, वंदन और साधुवाद प्रणाम करते हुए आज के कार्यक्रम में सभी अभिभावकों का जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इस मंच पे सहयोग प्रदान करते हैं, चैट बॉक्स पर निरंतर टिप्पणी प्रदान करने वाले वरिष्ठ साहित्य साधक और शिक्षाविद और नन्हे मुन्ने दोस्त, सभी को मैं साधुवाद प्रेषित करता हूं। और एक बार पुनः हम सभी को ऋषिवत तपश्चर्या के साथ में एक सूत्रता में बांधे रखने वाले आदरणीय उदय किरोला सर को अनेकानेक धन्यवाद के साथ में अपनी वाणी को विराम देते हुए शुभ रात्रि के साथ एक बार पुनः सुंदर संचालन कर रही हमारी मीमांसा जी को मैं मंच सौंपता हूं। और 2-3 बच्चे जो है बहुत दिनों बाद जुड़े हैं, मीमांसा जी के भी दर्शन बहुत दिनों बाद हो रहे हैं। इसी तरीके से मैं देख रहा था कि सोनाक्षी दीदी जो हैं उनके भी जो है वो दर्शन दुर्लभ हो गए थे। तो दोस्तों आप बीच बीच में मंच पे जुड़िए, आपकी हम लोग बहुत याद करते हैं और आपको हम मिस करते हैं। तो मीमांसा जी, जैसे ही आप परीक्षा से कंप्लीट हो जाते हैं, परीक्षा की कविता को भी आपने सुना होगा कि हाय रे परीक्षा क्या कर रही है, तो आप अपनी तैयारियों के साथ साथ बाल प्रहरी मंच पर अपने दोस्तों को, अपने साथियों को, सभी को जोड़ें। हम आप लोगों की प्रस्तुतियों की प्रतीक्षा करते हैं और आप लोगों की जो प्रस्तुतियां होती है उससे हम आनंदित होते हैं और हम उल्लासित होते हैं। तो मैं सभी दोस्तों को शुभ रात्रि कहते हुए एक बार पुनः मीमांसा जी को मंच सौंपता हूं। मीमांसा दीदी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार आपका। मीमांसा भट्ट दीदी, मीमांसा जी, मीमांसा जी, नेट चला गया। जी सर, आप आ गया मीमांसा जी। सर आपका बहुत बहुत आभार। आप हमेशा जी सर आपका बहुत बहुत आभार। सर आपका बहुत बहुत आभार। आपका जी सर आपका बहुत बहुत आभार। आप हमेशा चैट बॉक्स पर सक्रिय रहकर हमारा उत्साहवर्धन करते हैं। आपका आभार। मैं आप सबका आभार प्रकट करती हूँ कि आप सबने अपना अमूल्य समय देकर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। पुनः आप सभी का बहुत बहुत आभार। इसी के साथ मैं मंच श्री उदय किरोला सर को सौंपती हूँ। बहुत सुंदर मीमांसा जी, आपको सुंदर संचालन के लिए बधाई। आपने बहुत अच्छा संचालन किया और एक से इस कार्यक्रम को ऊंचाई तक पहुंचाया। मैं आपको बधाई देता हूं सफल संचालन के लिए। और आपने सामान्य ज्ञान के बहुत अच्छे सवाल भी पूछे, मैं आपको बधाई देता हूं। और सारे दोस्तों ने अपनी अपनी प्रस्तुति बहुत अच्छी दी। क्या कोई साथी ऐसे हैं जिनका नाम सूची में हो और उनका नंबर नहीं आ पाया हो, तो मैं उनको आमंत्रित करता हूं। जो साथी जिनका नाम सूची में है और पहले नहीं जुड़ पाए हो, अब जुड़ गए हो, तो मैं उनको आमंत्रित करता हूं। चलिए, लगभग प्यारे दोस्तों, आज सभी बच्चों ने अपनी अलग अलग विधाओं में अपनी बातचीत दी। तो मैं आज के इस कार्यक्रम में डॉक्टर ललित जलाल साहब का विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूं, जो कि राजकीय इंटर कॉलेज अल्मोड़ा में कार्यरत हैं। और मैंने जैसे पूर्ववत बताया, वो हमारे ऑनलाइन में तो समय नहीं निकाल पा रहे ज्यादा, लेकिन ऑफलाइन में पूरा समय वो उनका हमको मिलता रहा है। जब भी हम कार्यक्रम करते हैं अल्मोड़ा में 5 दिन की
और या एक दिन की, तो आपका समय हमको मिलता है तो मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। मित्रों, धन्यवाद सर। आपने अपनी अभिव्यक्ति दी है और हम अपनी बात को किसी को अपनी बात करनी है तो हम अलग अलग ढंग से अपनी बात को कर सकते हैं, जिसमें हम एक तो हम कई बार इशारों में किसी को बुलाते हैं या कोई संदेश देते हैं, तो एक तो हम मुख्य रूप से सांकेतिक रूप से दे सकते हैं, दूसरा मौखिक में कहते हैं कहीं कि अब आप अपनी प्रस्तुति दीजिए या मैं कहानी के माध्यम से आपको प्रस्तुति अपनी अभिव्यक्ति आपके सामने रख सकता हूँ, कविता के यानी अलग साहित्य के अलग अलग विधाओं के माध्यम से मैं अपनी बात आप तक पहुंचा सकता हूं। तो दूसरा यही बातें मौखिक होने के साथ ही हम लिखित तौर पर कहानी कविता को लिखित तौर पर भी अपनी बात को रख सकते हैं, नाटक के माध्यम से रख सकते हैं, अलग अलग विधाओं के माध्यम से हम रख सकते हैं। मित्रों, हम सब ने अभिव्यक्ति दी, अभिव्यक्ति देने का यानी बोलने का अपना अपना अलग ढंग है, अपना अपना प्रस्तुतिकरण है। एक ही कहानी को कोई साथी बड़े रोचक ढंग से सुनाते हैं और दूसरे साथी उसको केवल पढ़ के सुनाते हैं। तो हमको कहीं न कहीं अपने जो अभिव्यक्ति जो कौशल है, विशेषकर लिखित तौर पर या मौखिक तौर पर यदि हम कहानी सुना रहे हैं, उस अभिव्यक्ति कौशल को भी बढ़ाना है। तो इसके लिए होगा क्या कि अभिव्यक्ति यानी कहानी वाचन, कविता वाचन के साथ ही हम जब कोई दूसरे लोग उसका वाचन कर रहे होते हैं तो उनको सुनना भी यानी अपने श्रवण कौशल को बढ़ाना है, हमको सुनने की आदत को भी बढ़ाना है। होता क्या है, हम अपने इस पटल पर ही देखते हैं कि एक साथी अपनी बात कहते हैं और सीधे चले जाते हैं, या केवल अपनी बात को रखने के, तो दूसरों को भी कैसे दूसरा अच्छा रख रहा है। अगर दूसरा अच्छा रख रहा है तब तो सीखने की बात ही है। यदि मैं अपनी बात को अच्छे ढंग से नहीं रख रहा हूँ, बोरिंग ढंग से रख रहा हूँ, तो वो भी सीखने की बात है। तो इसका ध्यान हमारे साथी देंगे। दूसरा, मैं हमेशा कहते हैं कि जो सुनने के कौशल को भी हमें विकसित करना है अपना, और समय निकालना है, क्योंकि हम कैसे बोलेंगे, जब दूसरा बोलेगा तो हम उससे अच्छा बोलने का प्रयास करेंगे। तो हमारे काफी नन्हे मुन्ने दोस्त अपने इस माध्यम से अपनी बात को यहाँ पर रखते हैं और अभिव्यक्ति कार्यशाला में बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं, जैसा हमारे शाश्वत सर से पांडे जी ने, नेगी सर ने कहा है और हमारे मुख्य अतिथि जी ने भी कहा है। बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि हम अपनी बात को जब भी रखें तो हमको दूसरों को भी सुनने की आदत डालनी चाहिए, और ये इस आदत को, इस कौशल को बढ़ाना भी हमारा महत्वपूर्ण काम है। तो कल कार्यशाला, अभिव्यक्ति कार्यशाला का दूसरा चरण होगा, उसकी सूची समूह में डाल दी गई है और कल भी सब सादर आमंत्रित हैं। बस इस पटल में जितने भी साथी हमारे जुड़े हुए हैं आज, या ऑनलाइन इस कार्यक्रम को YouTube के माध्यम से जितने भी साथी देख रहे हैं, मैं उनसे निवेदन करता हूं कि इस वीडियो को अपने मित्रों तक और घर परिवार मोहल्ले के बच्चों तक भी शेयर करें, जिससे वो अपने कौशल को इस पटल के माध्यम से प्रस्तुत कर सकें। और इस YouTube में इस वीडियो को जो भी साथी देख रहे हैं, हमारी जहां तक हमारी पहुंच है, जहां तक हमारे साथी तक इस वीडियो पहुंच रहा है, तो उनसे निवेदन करेंगे इसको आप लाइक करके, और यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करके मदद करेंगे। तो कल की अभिव्यक्ति कार्यशाला के लिए भी आप सब सादर आमंत्रित हैं। मैं एक बार अपने आज के मुख्य अतिथि डॉक्टर ललित जलाल साहब, राजकीय इंटर कॉलेज अल्मोड़ा, सर आप कुछ और जोड़ना चाहेंगे क्या? आदरणीय जलाल सर। सर्वप्रथम मैं सभी अतिथियों का और सम्मानित जनों का, शिक्षाविदों का आभार व्यक्त करना चाहता हूं, और नन्हे मुन्ने बच्चों का जिन्होंने इस कार्यक्रम को बड़े ही रोचक ढंग से और सरलता से, सहजता से और नैसर्गिक रूप से जो है व्यक्त किया है। आने वाले समय में बच्चे और भी जब बड़ी कक्षाओं में जाएंगे और भी अच्छे ढंग से इसको निखर कर सामने लाएंगे। तो मेरी सभी बच्चों को शुभकामनाएं हैं कि सर, जिस प्रकार की अभिव्यक्ति जो आज आपने ये एक इसका शीर्षक भी चयन किया, ये बहुत ही उत्तम शीर्षक के रूप में कहा जा सकता है और बच्चों के लिए, उनके सर्वांगीण विकास के लिए बहुत ही लाभदायक है। और क्योंकि हम पढ़ना पढ़ाना ये बात का विषय है, सर्वप्रथम यदि किसी भी व्यक्ति की
अभिव्यक्ति यदि अच्छी होती है तो उसका व्यक्तित्व का विकास भी उसी ढंग से होता चलता है। तो मैं पुनः आप सभी का और हमारे शिक्षाविद डॉक्टर नेगी सर का और श्रीवास्तव सर का सभी का मैं आभार व्यक्त करता हूं और पुनः सभी शिक्षाविदों को नमन करते हुए आगे इस कार्यकाल की शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। शुभ रात्रि। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। जी आदरणीय जलाल सर, आपका आभार। क्या सुमित श्रीवास्तव सर उपस्थित हैं? एक बार और पर्दा खोलने की संभावना है? सुमित सर। जी सर। पर्दा खोलने की संभावना है क्या दोबारा? बोलो। अच्छा, आज थक गए हैं, क्या बात है। तो चलिए, सुमित जी ने इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। हो गई है। नहीं हो गई है, लेकिन दोबारा भी होती है कई बार। तो हम एक बार कार्यक्रम को समेटते हैं। आप सबका स्नेह इस कार्यक्रम को आज जी, मैं आप सबको नमस्कार कहता हूँ और शुभ रात्रि।